जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नंदिनी फ़ोन करके मिस्टर शेखावत से बता देती है कि शान वहाँ किसी भी वक्त पहुँच जाएगा तुम्हारी और अस्मिता की शादी रोकने के लिए, क्योंकि उसे पता चल गया है कि कृषि उसी की सगी बेटी है। तो यहाँ पर मिस्टर शेखावत उससे बात करते हैं और उससे पूछेंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब तक शान वहाँ पहुँचेगा उससे पहले ही मिस्टर शेखावत स्मिता की मांग में सिंदूर भी भर देंगे और मंगलसूत्र भी पहना देंगे। लेकिन अब जब शादी हो ही चुकी है मिस्टर शेखावत से स्मिता से, तो क्या स्मिता मिस्टर शेखावत के साथ रहेगी या फिर शान के कहने से शान के पास चली जाएगी, ये सब पता चलेगा हमें आने वाले एपिसोड में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर आपको कुछ पूछना है या मालूम करना है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। स्टार्टिंग में हम देखेंगे यहाँ पर जब मिस्टर शेखावत नंदिनी का फ़ोन रख देते हैं तो उसके बाद मन में सोचने लगते हैं कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर हम अस्मिता जी से शादी करके रहेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत हमें अस्मिता जी से शादी करने के लिए नहीं रोक सकती। अब हम दोबारा उन्हें शान की लाइफ में नहीं जाने देंगे, उनको दोबारा उनकी आंख से आंसू नहीं निकलने देंगे, हमारा अस्मिता जी से वादा है। तभी हम यहाँ देखते हैं मिस्टर शेखावत को जो है वो पंडित से कहता है कि चलिए आप पंडित जी जल्दी से शादी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हमें 15 मिनट के अंदर अंदर शादी को करना है। दूसरी तरफ यहाँ पर अस्मिता को फ़ोन लगाता है शान और कहता है कि प्लीज़ अस्मिता शादी मत करना, प्लीज़ अस्मिता एक बार फ़ोन उठा लो, प्लीज़ पिकअप द फ़ोन अस्मिता। लेकिन अस्मिता फ़ोन नहीं उठाती है। यहाँ पर बस वो कह रहा है कि प्लीज़ भगवान मुझे सिर्फ शादी करने से पहले पहुँचा देना वहाँ पर। कहता है मैं आ रहा हूँ अपने बीवी बच्चों को लेने के लिए, अब तुम्हें मैं कहीं भटकने नहीं दूंगा, मैं आ रहा हूँ, प्लीज़ अस्मिता बस तुम शादी मत करना अस्मिता प्लीज़। फ़ोन लगातार मिलाता रहता है लेकिन अस्मिता फ़ोन नहीं उठाती। फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अस्मिता को लेकर कुछ लड़कियाँ नीचे आने लगती है। अस्मिता बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, पूरे दुल्हन के जोड़े में है। तभी वो नीचे आने लगती है, लेकिन मंडप में पहुँचने से पहले वो रुक जाती है और कृषि को देखने लगती है। फिर यहाँ पर मिस्टर शेखावत खड़े होते हैं अस्मिता को देखकर और उसके पास जाते हैं अस्मिता, क्योंकि वहीं रुक गई थी, अंदर आ ही नहीं रही थी। उसके बाद मिस्टर शेखावत अस्मिता के पास जाकर अस्मिता का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ अस्मिता जी आइए ना, हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी है, और हाथ पकड़ कर उसका मंडप में ले आते। यहाँ पर दोनों लोग बैठ जाते हैं। अस्मिता शान को याद करने लगती है, उसको शान की बहुत याद आती है। बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहा है हमेशा तुमको चाहा, और अच्छा मोमेंट ये बना देता है। अस्मिता बहुत ज़्यादा रो रही है शान की याद में। फिर हम कृषि को देख रहे हैं, कृषि भी दूर से खड़े होकर शादी को देख रही है और वो भी बहुत ज़्यादा रो रही है, उसे भी। फिर तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आतंक मच रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, आग लगा रहे हैं और सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं। और वहीं से शान को गुजरना है और वो जा नहीं पा रहा है। उसके बाद उसे मजबूरी कार से बाहर आना पड़ता है, लेकिन तभी उसके माथे पे कोई जोर से फेंक कर पत्थर मारता है, जिसकी वजह से चक्कर आने लगते हैं। और कोई फिर पीछे से डंडा भी आके मार देता है, जिसकी वजह से शान बेहोश हो जाता है और वहीं गिर जाता है और सब लोग उसके ऊपर से कूद कूद के जाने लगते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं हम अस्मिता को, जो शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाह रही है, वो बिल्कुल शान की बिल्कुल ख्याल में डूब चुकी है। फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि अग्नि में ये सब डालिए, तो वो रो रो के वो सारा सामान डाल रही है। उसे शान की याद आ रही है, उसके सारे मोमेंट शान के जितने भी थे वो उसकी आंखों में घूम रहे हैं, कैसे वो क्लोज आए, कैसे उन्होंने शादी की थी, कैसे क्या क्या हुआ। फिर हम देखते हैं कृषि को, जो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, लेकिन वो अस्मिता के सामने हैप्पी होने की एक्टिंग कर रही है ताकि अस्मिता को बुरा फील ना हो। फिर अस्मिता भी कृषि की तरफ देखती है और उसे एहसास होने लगता है, उसे बहुत बुरा फील होता है कृषि के लिए, और कहती है कि मुझे माफ़ कर देना मेरी बच्ची, मैं तुम्हें तुम्हारे असली पापा का प्यार नहीं दिला पाई, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हें एक बाप का प्यार मिलेगा ज़रूर ज़रूर। जैसा मेरे साथ हुआ था ना, वैसा तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं होगा। जैसे मेरा बाप मुझे छोड़ के चला गया था ना, और मैं बिना बाप के रही थी, लेकिन ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे ही खातिर मैं मिस्टर शेखावत से शादी कर रही हूँ। मन में सोच
लगती है शान बहुत पछताएगा जिस दिन उसे सच्चाई का पता चलेगा कि उसने खुद अपनी बच्ची को अपने आप से दूर किया है। यहाँ सोचने लगती है, शान के ख्याल में डूबी रहती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर शान पहुँच जाता है, भागता हुआ दौड़ता हुआ। लेकिन यहाँ एक चीज़ नोटिस करने की थी, जब हमने शान को देखा था तो शान के माथे पे बहुत ज़्यादा चोट आई थी, है ना। लेकिन अब यहाँ हम शान को देखते तो शान के तो कोई चोट नहीं लगी, शान तो एकदम ठीक है। फिर शान दौड़ता दौड़ता अंदर तक पहुंच जाता है और शादी होने से पहले शादी को रोक देता है और कहता है कि ये शादी नहीं हो सकती। फिर कृषि तो शान को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। कृषि फौरन से शान के पास से जाती है और शान कहने लगता है कि कृषि मेरी बेटी है, मेरी सगी बेटी है, और अस्मिता तुम इससे शादी नहीं कर सकती, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। उसकी बात सुनकर मिस्टर शेखावत और अस्मिता भी खड़े हो जाते हैं वहां पर। फिर वो मंडप के अंदर चला जाता है शान और कहने लगता है कि अस्मिता बस अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अब यहाँ ना एक पल, एक मिनट, सेकंड भी नहीं छोड़ सकता, तुम चलो मेरे साथ। और यहाँ पर कहता है कि अब ना हम हमेशा एक रहेंगे, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। अब मैं और मेरी बीवी और मेरा बच्चा हम हमेशा हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे और बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। सब कुछ ऐसा लगता है कि एकदम हैप्पी हो गया है, एकदम अच्छी सी एंडिंग चल रही है। शान ने एंड मौके पर आके शादी को रोक दिया, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है हम सबके लिए, क्योंकि हम तो फाइनली चाहते थे कि अस्मिता और शान दोनों एक हो जाएं और कृषि को शान अपनी बेटी मान ले। और जब ऐसा हो ही गया तो हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि फाइनली शान और अस्मिता एक हो गए हैं और अस्मिता की शादी रोक दी शान ने। लेकिन तब भी हम यहाँ क्या देखते हैं, ये तो अस्मिता का सपना था, वो तो सोच रही थी, सिर्फ इमेज कर रही थी, रियल में तो शान वहाँ पहुंचा ही नहीं। और तेरी सारा मूड खराब हो जाता है यहाँ देख कर। उसके बाद यहाँ पर मिस्टर शेखावत कहता है कि अस्मिता जी आप क्या कर रही हैं, आप रुक क्यों गई हैं, आप अग्नि में क्यों नहीं ये डाल रही हैं सामान। उसके बाद अस्मिता कहती आई एम सॉरी मिस्टर शेखावत। और फिर वो उससे ये भी कहता है कि आप अभी भी शान के ख्याल में डूबी हुई हैं। फिर से वही बैकग्राउंड में सॉन्ग चलना शुरू हो जाता है और खूब तेज तेज चलने लगता है। यहाँ पर वो दोनों अग्नि में वो डालने लगते हैं सामान। फिर तभी उनका फेरों का टाइम शुरू हो जाता है, वो दोनों खड़े हो जाते हैं, पहले एक दूसरे को वरमाला पिन्हाने लगते हैं और हमें लगता है कि शान अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, लेकिन शान अभी तक पहुँचता ही नहीं है। नहीं है। फिर हम कृषि को देखते हैं जो मन में ये सोच रही है कि मुझे ये लास्ट बार ना एक बार पापा को कॉल करनी चाहिए। पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि मुझे शान पापा को एक बार कॉल ज़रूर करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, एक बार उनकी राय ज़रूर ले लेनी चाहिए। तो तभी हम देखते हैं यहाँ पर शान तो अभी यहाँ बेहोश पड़ा है, वहाँ शादी होने वाली है। फिर यहाँ पर तभी कुछ लोग उसके आसपास होते हैं, वो उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शान तो होश में आता ही नहीं है, वो बेहोश है बहुत बुरी तरीके से। फिर यहाँ पर नंदिनी को देखते हैं जो चिल्लाने लगती है, कहती है कि एंड मौके पे आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मेरा सारा प्लान फेल हो जाता है। तो ये तो नंदिनी आपके साथ होने ही था। फिर नंदिनी कहने लगती है कि शान फ़ोन नहीं उठा रहा, उसको इतनी देर से फ़ोन कर रही हूँ, कहीं वो सस्मिता के पास न चला गया हो और कहीं वो जब उसे सच्चाई ना पता चल गई हो, फिर वो तो मुझे छोड़ेगा नहीं जिंदा, वो तो मुझे मार ही देगा। और कहीं वो चाहत और मुझे दोनों को घर से न निकाल दे और अस्मिता और कृषि को वापस घर में न ले आए। मैं क्या करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ नंदिनी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो तभी निवेदिता उसके पास पहुँच जाती है और हंसने लगती है और कहती है कि देखा आपने नंदिनी, माता रानी ना हमारी जो दुआ थी ना उसको खाली नहीं जाने देती। मुझे तो यकीन था कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ सही करेंगी ज़रूर। नंदिनी गुस्से में निवेदिता को धक्का दे देती तो वो मोनी आकर उसे बचा लेती और कहती है बड़ी माँ आप ठीक तो है ना। तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर उनका फेरों का टाइम शुरू हो जाता है, वो लोग फेरे लेने लगते हैं। यहाँ पर कृषि रोते रोते फ़ोन करती है और यहाँ कहती है कि एक बार तो मुझे अच्छे वाले पापा को कॉल करनी चाहिए। फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर शान बेहोश है तो उसका फ़ोन बजने लगता है, तो सब लोग उसके जेब में से फ़ोन निकालें। शान ने कृषि के नाम बेटी के नाम से सेव कर रखा था, तो सब वहाँ लोग कहने लगते हैं कि इसकी बेटी का फ़ोन है शायद, तो शायद उसकी आवाज़ सुन के उठ जाए। तो उसके कान पे फ़ोन लगते हैं तो यहाँ पर कृषि कहने लगती है पापा पापा कहाँ हैं आप, पापा कहाँ हैं। तो तभी उसे होश आ जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है। वो उससे पहले कृषि को ये बताता है कृषि बेटा मैं आ रहा हूँ, बस तुम कुछ भी करो, शादी रोको शादी रोको। लेकिन उससे पहले उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, वो बता नहीं पाता। यहाँ पर वो भागना ज़ोर से शुरू कर देता है शादी रोकने के लिए। फिर
तभी हम यहाँ देखते हैं वो लोग फेरे लेने शुरू कर देते हैं, लेकिन अस्मिता रुकते रुकते फेरे ले रही है। बैकग्राउंड में वही सॉन्ग चल रहा है, हमेशा तुमको चाहा। फेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अस्मिता और शेखावत बैठ जाते हैं मंडप में वापस से। फिर यहाँ पर वो दोनों बैठ गए हैं तो कृषि बहुत ज़्यादा रो रही है। वो कह रही है पता नहीं पापा क्या कह रहे थे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने मुझसे क्या बोला था करने के लिए, अब कैसे पता करूँ मैं कि अच्छे वाले पापा कहाँ हैं, ठीक तो है ना वो। फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर शान पहुंच जाता है वहीं जहाँ पर अस्मिता और मिस्टर शेखावत की शादी हो रही थी, लेकिन लास्ट में आके उसे सब लोग घेर लेते हैं। वहाँ पर जितने सिक्योरिटी गार्ड थे वो सब बस शान को घेर लेते हैं और उस अंदर जाने देखते हैं। वहाँ पर वो फाइट करता है उन लोगों से। फिर यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर शेखावत अस्मिता के गले में मंगलसूत्र पहना देते हैं। यहाँ पर वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे जाने दे रहे, रोके जा रहे हैं, उसे मारे जा रहे हैं। उसको पहले इतनी ज़्यादा चोट लगी हुई, वो सबसे लड़ाई करे जा रहे हैं, उसके सर पे और मार देते हैं, उसका खून बहने लगता है, पूरा फेस खून में हो जाता है। यहाँ पर फिर लास्ट में वो उसके सिंदूर भी डाल ही देते हैं अस्मिता के। यहाँ पर जैसे ही शान अंदर कदम रखता है तो पंडित जी बोल देते हैं ये शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों हैं पति पत्नी। और यहाँ पर बस शान तो शॉक्ड हो जाता है बुरी तरीके से ये सुनते ही। अस्मिता हैरान हो जाती शान को ऐसी हालत में देख के। उसके बाद वो अंदर आता है और कृषि वैसे ही फौरन से उसको देखकर उसके पास चली जाती है। तो यहाँ पर शान कहता है कि कृषि मेरी बेटी है, मेरी अपनी सगी बेटी है कृषि, और अस्मिता मेरी बीवी है और तुम मेरी पत्नी से शादी नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या होगा, शान ने थोड़ी देर कर दी पहुंचने पे। यहाँ पर तो शादी कर ली मिस्टर शेखावत ने, लेकिन अब क्या करेगी अस्मिता? शान के साथ जाएगी या रहेगी मिस्टर शेखावत के साथ उसकी वाइफ बनकर? ये तो आगे पता चलेगा एपिसोड में। लेकिन आप उससे पहले बताना मत भूलिए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली